हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम। ये 15 दिसंबर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करवाती हूँ। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विश्व रैंक क्या है? तो ये 5वीं रही है। 5वां सबसे प्रदूषित देश रहा है, जिसमें से 4 बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। 2025 से 2025 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना टन हुआ है? तो ये 195 लाख टन हुआ है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 195 लाख टन मिलियन मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया, जो देश के मत्स्य उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? तो भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा असम के रहे। चंद्रबाबू नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश के रहे, लेकिन चंद्रकांत शिखर नहीं रहे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फिश ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश रहा है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फिश ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस बल, कांस्टेबल और अधिकारी स्तर दोनों और जिला न्यायपालिका में SC ST OBC के लिए आरक्षण कोटा पूरा किया है? तो ये कर्नाटक रहा है, ऑप्शन ए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उच्च न्यायालय स्तर पर 33% महिला न्यायाधीश की उच्चतम हिस्सेदारी किन दो राज्यों में हुई? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार सिक्किम और तेलंगाना के में उच्च न्यायालय स्तर पर महिला न्यायाधीश की उच्चतम हिस्सेदारी है, जो 33% दर्ज की गई है। 2025 में विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये 151 रहा है, बी ऑप्शन है। भारत का स्कोर जो था वो 32.96, सुधार 2024 के 159वें स्थान से 8 स्थान ऊपर। श्रेणी बहुत गंभीर रही है, जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। पड़ोसी देश की तुलना में भारत अपने पड़ोसी नेपाल 90, मालदीव 104, श्रीलंका 139 और बांग्लादेश 149 से नीचे है। नॉर्वे पहले स्थान पर जिसका स्कोर लगभग 92.31 है। एस्टोनिया दूसरे स्थान पर है 89.46। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर 88.66। सबसे निचला सदस्य स्थान जो है इरिट्रिया सबसे निचले 180 स्थान पर है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह वाशिंगटन DC में किया गया है। यह बैठक 21 से 26 अप्रैल 2025 तक विश्व बैंक समूहों और IMF मुख्यालय भावनाओं में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जून 2025 में किसे चुना गया है? तो ये S महेंद्र देव है। तो जून 2025 में अर्थशास्त्री S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद को संभालने के लिए पूर्व में एक्सिस बैंक के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास 2025 किस समुद्री तट पर आयोजित किया गया था? तो ये एक संयुक्त विशाखापट्टनम तट पर आयोजित किया गया था। तो टाइगर ट्रायम्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाला एक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अवधि जो थी वो 1 अप्रैल से 13 अप्रैल थी और हार्बर चरण 1 से 7 अप्रैल को विशाखापट्टनम में आयोजित किया। सी चरण 8 से 13 जो काकीनाड तट पर आयोजित हुआ। उद्देश्य क्या था? मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में संयुक्त क्षमता का विकास करना और मानक संचालन प्रक्रियाओं को बनाना। प्रथम स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आयोजन किस देश में किया गया? तो ये सऊदी अरब के रियाद शहर में। तो ये सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजन इसका हुआ था। टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास 2025 किस समुद्री तट पर आयोजित किया गया था? तो ये भी
विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। संस्करण चौथा था, वही सेम क्वेश्चन है। प्रथम हाल ही में भारत की पूर्णतया स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली कौन सी है, जिसे भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आकाश तीर है, सी ऑप्शन। आकाश तीर भारत की पूर्णतया स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित स्वीटी बुरा का संबंध किस खेल से है? तो ये मुक्केबाजी से है। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंका है? तो ये 85.29 मीटर रहा है। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भारतीय स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.29 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है। इस थ्रो के साथ उन्होंने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतिष्ठित एथलेटिक्स मीट चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा शहर में आयोजित की गई थी। सामूहिक विवाह योजना के तहत कर्नाटक राज्य ने 50,000 की सहायता राशि किस समुदाय के लिए घोषित की है? तो ये कर्नाटक में सामूहिक विवाह योजना के तहत 50,000 रुपये का प्रोत्साहन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एससी के दंपतियों को साधारण विवाहों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी के दंपतियों के सामूहिक विवाहों के लिए दिया जाता है, जिसका उद्देश्य समावेशित को बढ़ावा देना है और दहेज प्रथा को कम करना है। प्रत्येक योजना के लिए आय सीमा और विशिष्ट नियम निर्धारित है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च की गई है? तो ये सीसा कंपनी इस कंपनी के सहयोग से लॉन्च की गई है। तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम फाइनेंस और सीसा के सहयोग से लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या था? वित्तीय क्षेत्र को बढ़ते साइबर जोखिम का विश्लेषण करना और रक्षा रणनीति को मजबूत करना। यह रिपोर्ट अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई थी और बीएफएसआई क्षेत्र के लिए भारत की पहली डिजिटल खतरा रिपोर्ट है। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन बी होगा। मई 2025 में आईआईटी हैदराबाद और जापान की कंपनी ने मिलकर किस दीर्घकालिक वायरस तकनीक को विकसित या परीक्षण किया है? तो ये है आईआईटी बियॉन्ड 5G, B5G और 6G वायरलेस तकनीक, ऑप्शन बी। तो मई 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान की कंपनी शार्प सेमीकंडक्टर इनोवेशन कॉरपोरेशन ने मिलकर बियॉन्ड 5G और 6G वायरलेस तकनीक का सफल परीक्षण किया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये जो जापान रहा है, जापान तो है नहीं यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 13 से 21 सितंबर के मध्य IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो के जापान में संपन्न हुई। इस चैंपियनशिप में 198 राष्ट्रों ने 2200 से अधिक एथलीटों ने 49 स्पर्धाओं से भाग लिया है। अमेरिका इस चैंपियनशिप में कुल 26 पदक, 16 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। केन्या ने 11 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य जीते और यह दूसरे स्थान पर रही। कनाडा 5 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान। इस चैंपियनशिप में भारत ने एक भी पदक हासिल नहीं किए। इस चैंपियनशिप में भारत ने 19वें सदस्य एथलेटिक्स दल भेजा। इस दल में 14 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने 15
पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा ने सचिन यादव ने चौथा स्थान हासिल किया, जो भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। सर्वेश कुसारे ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में 2.28 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ छठा स्थान हासिल किया। IMD भारत मौसम विज्ञान मौसम केंद्र ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया? तो ये 150वां स्थापना वर्ष था। 1875 में मनाया गया था। 150वां वर्ष था। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 150वां वर्ष समारोह। यह मुख्य कार्यक्रम 15 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। IMD के 150वें स्थान दिवस के दौरान के मिशन मौसम किसने लॉन्च किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक पत्थर को ऊपर की ओर 12 मीटर प्रति प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? तो v बराबर u माइनस GT। 9.8 इंटू 1। ठीक, तो 12 माइनस 9.8, तो 10 से 8 गया 2, 10 से 8 गया 2, यहाँ पे 11, 11 से 9 गया 2, 2। तो ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक, शुक्राणुओं के पोषण प्रदान करने वाली ग्रंथियां कौन सी हैं? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथ। तो सेमिनल वेसिकल और शुक्राणुओं को फ्रक्टोज प्रदान करती है, जो उनका मुख्य पोषण स्रोत होता है। प्रोस्टेट ग्रंथ क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं, जो शुक्राणुओं में गतिशीलता को बढ़ाने और उन्हें अम्लीयता वातावरण से सुरक्षा देने में मदद करती है। इस प्रकार दोनों ग्रंथियां मिलकर शुक्राणुओं के पोषण सक्रियता में सहायता होती है। अब क्या है, कौन सी मछली समुद्री नहीं है? तो वेटिका भित्ती है, वेटिका भित्ती है, प्रोम्फेट है। रोहू जो है वो मीठे पानी की है, टूना भी समुद्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। रोहू एक मीठे पानी की मछली है जो नदियों, तालाबों और झीलों में पाई जाती है, जबकि वेटकी, प्रोम्फेट और टूना सभी समुद्री मछलियाँ हैं। कौन सा जटिल स्थायी उत्तक है? तो यहाँ पे जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम है। जटिल स्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं और मिलकर एक ही कार्य करते हैं। फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है जो भोजन को पौधे को विभिन्न भाग तक पहुँचाता है, जबकि पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा ये सरल स्थायी उत्तक है और मरिस्टमेटिक विभजोतक उत्तक है और स्थायी उत्तक नहीं है। कौन सा उत्तक दोनों दिशाओं में परिवहन करता है? तो ये फ्लोएम है। फ्लोएम पौधे में बने भोजन की पत्तियों को अन्य भाग तक पहुंचाता है। यह भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में कर सकता है, ऊपर और नीचे, क्योंकि भोजन जहां आवश्यकता होती है वहां पहुंचाया जाता है। जबकि इसके विपरीत जाइलम केवल जड़ों के ऊपर की ओर जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए लागू होता है। सही। दर्पण सूत्र वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। नहीं, क्योंकि दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। तो ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे ऊंचाई तो आई ही नहीं, तो ये केवल कथन ए सही, ऑप्शन ए होगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 3F कर दिया जाए और द्रव्यमान m/2 उत्पन्न, तो त्वरण क्या होगा? तो देखिए F = ma होता है। ठीक है, ma। यहाँ पे F जो है वो 3F कर दिया जाए, m/2 कर दिया जाए, तो a क्या होगा? तो a जो होगा वो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6। ठीक, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 6A। द्रव का अधिक संपीड़न क्यों नहीं होता है? क्योंकि द्रव का द्रव्यमान निश्चित होता है
क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच बहुत खाली स्थान होता है, क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच मध्यवर्ती आकर्षण बल होता है, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच मध्यवर्ती आकर्षण बल होता है। तो द्रव के अणुओं के बीच मध्यवर्ती आकर्षण बल होता है। इस कारण अणु एक दूसरे के काफी पास रहते हैं और उनके बीच खाली स्थान कम होता है। इसी वजह से द्रवों को अधिक दबाने पर उनके आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है। गैसों में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए गैस अधिक संपीड़ी होते हैं, जबकि ठोसों में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब इसमें कह रहा है प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के बाद उसका मतलब अंतिम वेग कितना होगा। तो ये जो इसको सॉल्व कर देते हैं। प्रारंभिक वेग जो दिया है वो u 12, चलो 1 मिनट, v बराबर u प्लस 80, u है 12 माइनस a 9.8 और यहाँ पे t है 1, तो 12 माइनस प्लस होगा ना, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा था, ऊंचाई से आ रहा था। तो 9.8, तो 8 9 10 11 21.8, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, अब इसमें कह रहा है फोकस दूरी -20 और दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण के सामने 30 मीटर की दूरी पर रखी है। तो यहाँ पे 1 - 20 इधर आया, 1 - 30 इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या होगा, 60 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -5/60 -12, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी, ऑप्शन बी -12 सेंटीमीटर। ठीक, नहीं 60 आ रहा है, ओके सॉरी 60 आएगा। 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1/-20 -1/-30 1/v, एलसीएम 60 लिया, -3 प्लस +2 1/v, तो 1/v जो होगा वो -1/60, तो v बराबर -60 होगा। ओके, तो ऑप्शन सी, सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। शुरुआत में किसी तार का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि लंबाई को 1/3 कर दिया जाता है तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा टाइपिस्ट में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 1/3 कर दिया जाएगा। ठीक, लेंथ जो है वो 1/3 कर दी जाएगी और एरिया 2 गुना कर दिया जाएगा, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, प्रतिरोध दिया गया था 12 ओम, लंबाई 1/3, ठीक, तो ये जो प्रतिरोध जो होता है वो ρL/A। ठीक, तो यहाँ पे L की जगह पे L/3, तो ये 1/6 आ गया। ठीक है, तो 12/6 2 ओम हो जाएगा, इसलिए नया प्रतिरोध 2 ओम होगा। यदि XY गुणसूत्र मान, यदि पिता से XY गुणसूत्र और माता में XX गुणसूत्र मिलते हैं तो बच्चे के लड़का होने की कितनी संभावनाएं प्रतिशत होती है। तो 50%। तो माता के पास केवल X गुणसूत्र होते हैं, इसलिए वह हमेशा X ही देती है। पिता के पास XY गुणसूत्र होते हैं, इसलिए वे X और Y दे सकते हैं। इसलिए पिता से X मिला तो बच्चा XX लड़की बनेगी, अगर Y मिला तो बच्चा XY लड़का बनेगा। दोनों की संभावनाएं समान होती है, इसलिए लड़का होने की संभावना 50% होगी। मनुष्य में बच्चे का लिंग किसके द्वारा निश्चित होता है। तो पिता के XY गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। तो जिप्सम CaSO4 × 2H2O को लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके, सी ऑप्शन होगा। ठीक,
ये इसकी रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, देख लेना। ठीक, जब किसी माध्यम के कण आगे पीछे गति करते हैं तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो ये कंपन कहलाती है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन सी। निलंबन के कणों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, सही। या एक समांगी मिश्रण है, गलत। या एक विषमांगी मिश्रण, इसलिए केवल निलंबन के कुछ समय स्थिर रखने पर कण नीचे बढ़ जाते, सही। तो 1 और 2 होगा, सॉरी 1 और 3। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक, ये 4, 6 और 12 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा समांतर क्रम में? तो 1/r इक्वल टू 1/4, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो यहाँ पे जाएगा 12, 3, 2, 1, 3 2 5 1 6, 6/12 1/2। तो यहाँ पे 2 आ आएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। तो स्थिर बल किस पर निर्भर करता है? तो एक स्थिर बल किसी वस्तु के द्रव्यमान, उस पर लगने वाले त्वरण के गुणनफल पर निर्भर करता है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो F=ma होता है। यह समय के साथ बदलता नहीं है, यह आवेग और समय की अवधि पर निर्भर करता है और किया गया कार्य, विस्थापन और बल की दिशा पर निर्भर करता है। हल्दी एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान में सहायक होता है, सही। फिनापेथलिन एक क्षारीय सूचक है जो अम्ल को गुलाबी रंग में बदलता है, नहीं। फिनापेथलिन एक क्षारीय सूचक तो है लेकिन ये अम्ल के साथ रंगहीन होता है और ये क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए केवल सही है। 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए। तो नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी, जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई 12वां संस्करण था। ब्राज़ील ने कुल 44 पदक, 15 स्वर्ण, 20 रजत और 9 कांस्य के साथ पहला स्थान हासिल किया। चीन ने दूसरे स्थान पर रहा, 55 पदक, 13 स्वर्ण, 22 पदक, 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान हासिल किया। ठीक, 2025 से 2026 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लगभग कितना बजट आवंटित किया गया था? तो ये था 99,858.56 करोड़। तो 2025 से 26 में के केंद्रीय बजट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग 99,859 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें आयुष्मान भारत PMJ के लिए 9406 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,227 करोड़ शामिल है। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये के अरमुगम और एरोल डी क्रूज हैं। के अरमुगम और पत्रकार एरोल डी क्रूज हैं। इससे क्या था, यह पुस्तक 1975 में कुआलालंपुर में भारत की हॉकी विश्व कप जीत के सफर का वर्णन करती है। विमोचन मार्च 2025 में हुआ। युद्ध बल 5 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य जो होता है वो Fs होता है, F5 S5, तो 25। तो यहाँ पे 25 जूल, सी ऑप्शन होगा। आयन इस्तेमाल भारत को किस देश ने दिया था? तो आयन इस्तेमाल जो था वो रूस ने दिया था। आयन इस्तेमाल एक तलवार श्रेणी है का स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे रूस ने भारत को सौंपा है। आयन इस्तेमाल के बारे में तमाल नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार से आया है। जहाज के चालक दल जिसे द ग्रेट बियर्स कहा जाता है, भारतीय और रूसी संस्कृति के मिश्रण को दर्शाता है। युद्धपोत की कमान कैप्टन श्रीधर टाटा के पास है, जो तोपखाने और मिसाइल युद्ध के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया
गया है। तो ये चिकित्सा और मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे हम पद्म विभूषण देख लेते हैं किसको किस क्षेत्र में मिला है। तो सी दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी, इनको दवा के क्षेत्र में मिला है तेलंगाना में। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सी जगदीश सिंह खेहर, सार्वजनिक मामले चंडीगढ़ में। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, कला में गुजरात की हैं, ये इनको कला में मिला है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला से रिलेटेड है, कर्नाटक में रहती है। श्री M.T. वासुदेवन नायर, साहित्य शिक्षा, केरल से। श्री ओसामू सुजुकी, व्यापार और उद्योग, जापान की। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत, कला और बिहार में, कला से और बिहार में रहती हैं। ठीक। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ है। इस वर्ष के 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग रही है, इसकी थीम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं, 89। ठीक। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 225 में 243 सीटों के लिए हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बिहार के 5 सबसे बड़े राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसे 89 सीटें मिली हैं। जनता दल यूनाइटेड 85 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटें मिली हैं इनको। वर्ष 2025 में इसरो ने अपना 100वें मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है? तो ये GSLV F-15। ऑप्शन बी। वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए GSLV F-15 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया। इस मिशन में NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को 29 जनवरी 2025 में को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 12H2। ये जिप्सम का है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यह जिप्सम को लगभग 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से बनता है, जिसका कुछ जल निकल जाता है और CaSO4 × 12H2O, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चीन ने अपना नया के वीज़ा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र रेखा में क्यों घूमता है? तो चंद्रमा सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र पथ पर घूमता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे लगातार अपनी ओर खींचता है, लेकिन चंद्रमा को अपनी तेज क्षैतिज उस अंतरिक्ष में सीधा रखे जाने से रोकती है। इन दोनों बलों के संतुलन के कारण वह पृथ्वी के चारों ओर स्थिर वक्र कक्षा में घूमता रहता है, जिससे कई धागे से बंधी गेंद में घूमता है। ठीक। विवादों में रहा काचा गाची बोवली वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये 400 एकड़ माना गया है। तो काचा गाची बोवली वन क्षेत्र, जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, का क्षेत्रफल लगभग 400 एकड़ माना जाता है। यह इलाका हाल में वर्षों में भूमि उपयोग परिवर्तन, विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों के कारण चर्चा और विवादों में रहा है। तो अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इनको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया सामान्यतः न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया कही जाती है। इस अपक्रिया में अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं और ऊष्मा निकलती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है।
ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है, तो ये सोडियम क्लोराइड जल और उष्मा बनाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो ये पास्कल है। मिनट। दाब का एसआई मात्रक क्या है? ये पास्कल। वाट शक्ति का होता है। न्यूटन बल का। जूल कार्य का होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो गोनोरिया और सिफिलिस दोनों होते हैं। गोनोरिया और सिफिलिस दोनों। सी। गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरियाई से। सिफिलिस बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा फालिडम के कारण होता है, जबकि वाटर्स वायरस एचपीवी के कारण होता है बैक्टीरिया से। इसलिए बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी गोनोरिया और सिफिलिस दोनों है। मिश्रित कृषि क्या होती है? तो मिश्रित कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान एक ही खेत या फर्म पर फसल उगाना और पशुपालन जैसे गाय भैंस बकरी मुर्गी पालन दोनों एक साथ करते हैं, ताकि आय के स्रोतों में विविधता आए, जोखिम कम हो और संसाधन जैसे गोबर से खाद चारे का उपयोग का बेहतर इस्तेमाल हो सके, जिससे कृषि लाभप्रदता बढ़े और एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बने। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद विचलित क्यों होती है? तो श्वेत प्रकाश जो होते हैं वो प्रिज्म से गुजरने के बाद विचलित हो जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे विबग्योर कहते हैं। ठीक। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हर रंग अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है। छोटी तरंग दैर्घ्य बैंगनी वाले रंग अधिक मुड़ते हैं, लंबी लाल वाले कम मुड़ते हैं, इसलिए वे अलग अलग कोणों पर अपवर्तित होते हैं। तो श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं। विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ओके। लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा जवान बनता है? तो ये कायांतरण के द्वारा। मेढक लार्वा टेडपोल अवस्था से कायांतरण प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक बनता है। इस प्रक्रिया में उसके शरीर में महत्वपूर्ण और तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे गलफड़े से फेफड़े का विकास, पूंछ का गायब होना और पैरों का निकलना। फिर वर्ष 2025 से 26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां लगभग कितनी हैं? तो ये है 34.9 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार की राजस्व प्राप्तियां ऋण को छोड़कर लगभग 34.9 लाख करोड़ अंकों की गई है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कथनों पर। क्या उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता? नहीं बना सकता, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा आभासी बनाएगा और छोटा बनाएगा। अवतल दर्पण सौर भट्टी के प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने में उपयोग करता है। सही। तो इसके लिए ऑप्शन कौन से होंगे? दोनों। हाँ, कथम फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सी ऑप्शन होगा। जाइलम में कौन सा उत्तक सहायक होता है? तो जाइलम 4 मुख्य प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनता है। वहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, जिनमें से वहिनिकाएं और वहिकाएं मुख्य रूप से जल संवहनी होती है, जबकि तंतु यांत्रिका सहारा और मृदुतक भोजन भंडारण व जल के पार्श्व संवहन में मदद करता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब कोई धातु अम्ल जो है वो किसी कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो ये लवण भी देगा, जल भी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है। तो अगर हम यहाँ पे HCl ले लें प्लस NaCO3, तो यहाँ पे लवण NaCl बनेगा, H2O बनेगा और यहाँ पे CO2 बन जाता है। ठीक, देखो यही कैल्शियम वगैरह दिया गया है। जब फ्यूज में घरों की विद्युत परिपथ को कैसे जोड़ा जाता है? तो न्यूट्रल तार के समांतर, फेज और न्यूट्रल दोनों के समांतर, फेज तार के श्रेणी क्रम में, न्यूट्रल तार के श्रेणी क्रम में। तो ये जो होता है वो फेज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सी ऑप्शन। तो विद्युत
घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज को हमेशा फिज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होती है। फ्यूज पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको बाद लास्ट में देखते हैं आके। ओके, ये भी होल्ड पे, बाद में देखेंगे आगे। इसको से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातुकर्म। धातुकर्म वह विज्ञान प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण तथा उन्हें शुद्ध प्राप्त करने में शामिल होता है। यह दूरी समय का रेखा ग्राफ वक्री है तो उसका क्या अर्थ होता है? तो अगर वक्री है तो यह हर बिंदु पर बदलती रहती है, तो वस्तु जो है वो असमान वेग से चल रही है। तो ठीक, सी ऑप्शन। दूरी समय ग्राफ में ढाल वस्तु का वेग दर्शाती है। यदि ग्राफ सीधी रेखा है तो ढाल स्थिर है, यदि वेग समान रहता है। लेकिन यदि ग्राफ वक्री है तो ढाल हर बिंदु पर बदलती है, जिसका अर्थ है कि वस्तु का वेग समय के साथ बदल रहा है, यानी वस्तु असमान वेग से चल रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूर्णन करती है? तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्र वेग के कारण। सी ऑप्शन। तंत्रिका तंतु किन भागों से मिलकर बना होता है? तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तंत्रिका तंतु शरीर के सूचनाओं को आदान प्रदान और नियंत्रण करता है। यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है। मस्तिष्क सोचने और समझने, निर्णय लेने का केंद्र है। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। इन दोनों को मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में कौन सा कथन गलत है? लंबाई में बहुत लंबी, सही है। शरीर में संदेशों का संचार करती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक है। लंबाई में बहुत छोटी, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गलत ही उसने पूछा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो ये हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना। तो इकोकार्डियोग्राफी एक चिकित्सा जांच विधि है जिसमें अल्ट्रासाउंड तरंगों का यूज किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हृदय की बनावट, कच्छों, वाल्वों और हृदय की पंपिंग क्षमता का आकलन करना होता है, जिससे हृदय की बीमारियों जैसे वाल्व दोष, हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी आदि का पता लगाया जाता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना है। मानव द्वारा बनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होती है? तो यह है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक मानव निर्मित अजैविक पदार्थ है जिसे सामान्य जीवाणु अपघटित नहीं कर पाते। इसी कारण प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और प्रदूषण का कारक बनता है। पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम में सबसे अपघटनशीलता का श्रेणी में क्रम कौन सा है? तो ये पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार दिया गया है? तो ये 4 खिलाड़ी थे। मनु भाकर को निशानेबाजी में, डी गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये कोको गॉफ संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी हैं। तो 2025 में ग्रैंड स्लैम विजेता, उपविजेता पुरुष और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में यानिक सिनर इटली के रहे, अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के, मेडिसन कीज यूएसए की, आराना सबलांका बेलारूस की। फ्रेंच ओपन में कौन रहा? कार्लोस अल्कराज स्पेन के, यानिक सिनर इटली के, कोको गॉफ यूएसए के, आराना सबलांका बेलारूस की। विंबलडन यानिक सिनर इटली के रहे हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन के, इगा स्विएटेक पोलैंड के और अमांडा आनिसिमेवा यूएसए की रही हैं। यूएसए ओपन में कार्लोस अल्कराज स्पेन के, यानिक सिनर इटली के और आराना सबलांका बेलारूस के। झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस आदिवासी कवित्री को दिया गया है? तो ये है डॉक्टर पार्वती तिर्की। कृति फिर उगना, भाषा है हिंदी।
वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 17 पैरा एथलेटिक थे। ओरिजिनल सिन पुस्तक के सह लेखक कौन हैं? तो ये जैक टेपर और एलेक्स थॉम्पसन हैं। तो विषय यह पुस्तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के पतन और उनके 2024 के चुनाव अभियान से जुड़ी बातों का विवरण देती है। 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तेलंगाना रहा है। वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य ने बाल श्रम के खिलाफ सबसे अधिक बचाव अभियान चलाए और सबसे ज़्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इस कारण 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में तेलंगाना शीर्ष राज्य पर रहा है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये है मेडुला ऑब्लिगांटा। मेडुला ऑब्लिगांटा मस्तिष्क के ब्रेन स्टोम का भाग है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और निगलने को नियंत्रित करता है, जबकि सेरिब्रम स्वैच्छिक क्रियाओं और सोचने से संबंधित है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन बनाए रखती है। ठीक है। फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्सो समिट किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। 10 से 11 फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी। इसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशित और मानव केंद्रित एआई विकास के लिए विश्व सहयोग को आगे बढ़ाना संस्करण था। तीसरा, अमित शाह ने हाल ही में विदेशियों को फिर से जारी या प्रतिस्थापित नियंत्रित करने हेतु किस अधिनियम में कदम उठाए हैं? तो ये प्रवास और नागरिकता अधिनियम नहीं, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पेश किया है और इसे लागू करवाया है, जिसने विदेशियों से संबंधित 4 पुराने कानूनों की जगह ली। यह अधिनियम 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गया। इस नए कानून ने निम्नलिखित अधिनियमों को निरस्त कर दिया है, जैसे पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946, अप्रवासन अधिनियम 2000 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पृथ्वी से अपघटित नहीं होती है? तो ये प्लास्टिक कप जो है वो अजैव अपघट्य पदार्थ होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव आसानी से विघटित नहीं कर पाते हैं। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन। एनोडाइजिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु की कोटिंग के लिए की जाती है? तो ये जस्ता के लिए। तो एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु की सतह पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाई जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग की जाती है। एल्यूमिनियम होगी एनोडाइजन, ऑप्शन डी होगा। उस जगह प्रतिरोधों को बढ़ाता है, सतह कठोर होती है, रंगीन फिनिश देना आसान होता है। प्रवाह और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पहल है? तो ये नीति आयोग। नहीं यार, सी ऑप्शन है। आरबीआई में गड़बड़ कर रही हूँ आज। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। प्रवाह जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड। तो प्रवाह जो होता है वो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथॉरिटेशन हब और सारथी दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल पहल है। प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य आरबीआई को भेजे जाने वाले रेगुलेटरी आवेदन, अनुमति और स्वीकृत प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना है। सारथी पोर्टल आरबीआई के कर्मचारियों के लिए डिजिटल लर्निंग, ज्ञान साझा करने और आंतरिक क्षमता निर्माण हेतु विकसित किया गया है। यदि व्यू इतना दिया गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा वेग 0 1 मीटर प्रति सेकंड, तो तय की गई दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए 180 किलोमीटर, तो इसको 5 बटे 18 से जब करते हैं तो ये 50 मीटर प्रति सेकंड। अब सूत्र v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले में इसको सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 1250।
ठीक, तो ऑप्शन कितना आएगा? 1250। आप लोग देख लेना। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस मिसाइल का एकीकरण और परीक्षण करना है। इन्हें दुनिया का सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मांगी मिश्रण है? तो विस्मांगी मिश्रण जो होता है वो मिट्टी होती है। तो विस्मांगी मिश्रण वह होता है जिसमें घटक समान रूप से नहीं मिल पाते, उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ आदि अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए यह विस्मांगी मिश्रण होता है। निषेचन के लिए परागकण को पुष्प के किस भाग तक पहुंचाना पड़ता है? तो ये अंडाशय तक, ओवरी। निषेचन की प्रक्रिया परागकण से शुरू होती है, इसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। आज मैं सब गलत कर रही हूँ, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, सी ऑप्शन। ओके। वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के बाद परागकण अंकुरित होकर परागनली बनाता है, जो आगे अंडाशय तक पहुंचकर निषेचन को संभव बनाती है। इसलिए निषेचन के लिए परागकण को पहले वर्तिकाग्र तक पहुंचाना आवश्यक है। पुष्प के किस भाग निषेचन के बाद फल को विकसित करते हैं? तो ये अंडाशय होता है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस f और 2f के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये 2f के बाहर बनता है, ऑप्शन बी। ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaOCl2 के रूप में दर्शाया गया है, ये किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, ऑप्शन सी। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण CaOH का होल्टॉय जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा हुआ चूना पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक, ब्लीचिंग और जल शोधन में किया जाता है। अपक्रिया इस प्रकार की होती है। ओके। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए विरंजक कर्मक के रूप में, कागज निर्माण उद्योगों में काष्ठ लुगदी को विरंजित करने के लिए, लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों को विरंजित करने के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के पीने के पानी को कीटाणु रहित और उसे कीटाणु मुक्त बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक में कोशिका भित्ति लिग्निफाइड होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा एक सरल स्थायी ऊतक होता है, स्क्लेरेनकाइमा। ये यार, सी ऑप्शन। इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन से मोटी और कठोर बनी होती है। लिग्निफाइड भित्ति के कारण यह ऊतक पौधे को मजबूती और सहारा प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन क्यों बनाया? क्योंकि टंगस्टन अच्छा चालक नहीं है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत कम है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है और यह उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है, सी। औसत चाल की प्रकृति का सही वर्णन कैसा होता है? केवल विस्थापन पर निर्भर करता है? नहीं, ये एक सदिश राशि है। देखते हैं, ये कुल चली गई दूरी को कुल समय से भाग देने पर यह एक अदिश राशि प्राप्त होती है, ऑप्शन सी ज़्यादा सही है, ऑप्शन सी। तो औसत चाल की प्रकृति यह है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को उस दूरी में तय करने में लगे कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह वस्तु की बदलती हुई गति का एक एकल औसत मान बताती है और यह एक अदिश राशि होती है जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जो यात्रा के दौरान गति का समग्र प्रदर्शन करती है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, ऑप्शन सी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? नहीं, तो ये है मिनट, ये मृत्युंजय महापात्रा। डी, जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार किस भारतीय को? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा सासाकावा पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। निप्पॉन फाउंडेशन के सहयोग से वर्ष 1986 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।
जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार 2025 भारत के मौसम वैज्ञानिक और आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, विशेष रूप से चक्रवात पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिया गया। और ये इंडोनेशियाई आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर संघ के डॉक्टर रिकुंती राहायू रहे। भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है गृह। तो भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह पोर्टल केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस को इंटरपोल से जुड़ी सेवाओं तक डिजिटल और तेज पहुंच प्रदान करना। इसके माध्यम से अपराधियों की अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग और रेड कॉर्नर नोटिस और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो ये 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने किसानों की अधिक कार्यशाली पूंजी उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इस कदम से किसानों को खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी जरूरतों के लिए आसान और सस्ता ऋण मिल सकेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। एक कोशिकीय जीवों में जनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कोशिकीय, यह समानता अलैंगिक जनन द्वारा होता है। माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। प्राय द्विखंडन, एक ही जीव से नया जीव बन सकता है। इसमें बताना क्या है? गलत ना। ऑप्शन सी। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में जनन समानता अलैंगिक होते हैं। इसमें केवल एक ही जीव से नया जीव बनता है, इसलिए माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती। द्विखंडन, बहुविखंडन एक कोशिकीय जीवों में जनन की सामान्य विधियां होती है। प्रमाण संख्या 19 और 20 के तत्वों का नाम क्या है? तो 19 का नाम पोटेशियम, 20 का नाम कैल्शियम है। कौन सा कारक उष्मा ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है? तो H=I²RT होता है। तो धारा की मात्रा होती है, प्रतिरोध होता है, समय होता है। तो धारा की दिशा नहीं होती है, तो बी ऑप्शन होगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 600 न्यूटन है और क्षेत्रफल पर बल लगाया गया 0.5 वर्ग मीटर, तो दाब क्या होता है? दाब जो होता है वो P=F/A होता है। तो यहाँ पे 600 0.05 10 प्लॉट है, 2 जीरो बढ़ाया, ये 12। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। कौन सी धातु में से सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सी। बार बार नहीं बताऊंगी, पिछले बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण दर्शाता है? ठोस अवस्था में तन्य होते हैं, ठोस अवस्था में आघातवर्ती, ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो कौन सा अधातु का नहीं बताता है? तो ये अधात्वीय समानता भंगुर होती है। मिनट, अधात्वीय समानता भंगुर होती है। ये अन्य ना तो तन्य होती है, ना ही आघातवर्धनीय होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय होते हैं। ये गलत है, सॉरी, मतलब गुण दर्शाता है बताया गया है ना। तो यहाँ पे ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं, ये ऑप्शन सही है, सी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।